के आदि पद पुराणांतर्गत महात्म का 6 अध्याय चल रहा है। श्री शंकादि महर्षिगण श्रीमद् भागवत श्रवण का विधान बता रहे हैं। बीस तक हुआ था ना। प्राण से मंडप आदि की रचना, मुहूर्त का की जानकारी करना, ये सब विधान बता करके फिर वक्ता कैसा श्रीमद् भागवत का वर्ण करना चाहिए। तो उसी संबंध में कह रहे हैं, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। शंकादि महर्षि कहते हैं कि जो अनेक धर्मों में विभ्रांत बने हुए है ना, जैसे आजकल मानव धर्म की बड़ी चर्चा चल रही है। मानव धर्म, और मानव धर्म में क्या है, सबके साथ खाओ पियो सब कुछ करो, एक जैसे बन जाओ। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी ईसाई है ना, जबकि वे सब अपना अपना संप्रदाय मानने वाले हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि सबको एक मानने वाले वे अनेक धर्मों में विभ्रांत हैं। धर्म के संबंध में एक बात जाननी चाहिए। धर्म का मतलब धर्म देखो निर्विशेष तत्व है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये जो विशेषण लगाए गए हैं ना, ये सब नासमझी के प्रतीक। धर्म तो एक निर्विशेष तत्व है, उसको विशेषणों से विभूषित करके अलग करने के लिए उसमें लगा दिया। भाई ये क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है। धर्म के संबंध में वैदिक दृष्टि यह है कि वह निर्विशेष तत्व, उसको अनेक तरह से उसको अलग अलग नहीं समझाया जा सकता। एक रूप वेन मानव धीरते सधर्मा है ना, धर्मो धारयते प्रजा। धर्म तत्व हो जिसके द्वारा मनुष्य धारण किया जाता है। मनुष्य धारण करना, जैसे देखो यात्रा कर चलने में अगर संभल के नहीं चलोगे गिर पड़ोगे, नदी में गिर जाओगे, आग में गिर पड़ोगे, आटो में गिर पड़ोगे। तो गिरने से बचाने वाला जो तत्व है वह धर्म है। वेन मानव धीरते, धर्म वह है जिसके द्वारा मनुष्य गिरने से बचा दिया जाता है, सावधान बना दिया जाता है। धर्मो धारयते प्रजा,
व्यक्ति और समाज, पहले में व्यक्ति का कथन है, दूसरे में प्रजा माने व्यक्ति। धर्म तत्व एक एक व्यक्ति को संभालने वाला है और सारे समाज को संभालने वाला है। धार्मिक तत्व है जिसका निर्णय वेद के अलावा और किसी माध्यम से नहीं हो सकता। देखो, अपने वैदिक परंपरा के लोगों को, हम सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए और दृढ़ता से माननी चाहिए, कहनी भी चाहिए। एक बार वाराणसी में हम लोग गए सारनाथ भ्रमण करने के लिए, पास में ही है वहाँ से। तो वहाँ बौद्ध परंपरा के लोग बहुत रह रहे हैं। उस समय वहाँ पढ़ रहे थे विश्वविद्यालय में, चंचलता भी थी। तो हम पूछने लगे कि आप लोग जो हैं धर्म का क्या रक्षण करते हैं। तो महात्मा थे, पाषाण में सुधार किए। तो कहने लगे कि देखो, हम लोग धर्म उसको मानते हैं जिस आचरण के द्वारा दूसरे को सुख पहुंचता और जिससे दुख पहुंचता हुआ धर्म। तो ऐसा कहा उन्होंने। कई लोग हमारे साथी भी, और हमने कहा इसमें तो दोष हो जाएगा। क्या दोष हो गया? हमने कहा कि जैसे कोई व्यभिचारी पुरुष है, वह किसी राजकुमारी से चाहने लग जाए, प्रेम करने लगे, और राजकुमारी उसको ठुकरा दे, उसको दुख होगा तो अधर्म हो गया ना उसका। ये सब किया तो वो हंसने लगे। हमने कहा महाराज, हंसने की बात नहीं, परिभाषा आखिर आप क्या करें। कोई भी लक्षण, हम लोग तो महाराज जी का सुनते थे वहाँ, तो बड़ा साहस भी था। कोई भी लक्षण वैदिक सिद्धांतों के मुकाबले, कोई भी लक्षण विश्व में धर्म का कोई बना ही नहीं सकता। महाराज का एक ग्रंथ है, हिंदी में है, वेदों का प्रामाण्य और स्वरूप। वेदों का स्वरूप और प्रामाण्य दो भाग में है, इसको प्राप्त करके पढ़ना चाहिए। तो कोई जवाब तो उनको आया नहीं। कहा नहीं, तो हमने कहा वो धर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो कह लगे नहीं, वो धर्म नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा? आपने जो लक्षण बनाया है उसे तो वही धर्म हो जाएगा, और उसका परिणाम क्या होगा? सारा समाज का सत्यानाश हो जाएगा, कुछ श्रृंखलता फैल जाएगी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि चैलेंज पूर्वक, एक माधवाचार्य थे, अब तो नहीं रहे, चैलेंज को कहते थे कि चैलेंज पूर्वक वेदानुसारी लोग धर्म का लक्षण व्याख्या करें और विश्व में कोई भी आकर के मुकाबला करे। तो वास्तविक में, क्योंकि यह इतना अपार्य लक्षण है, वैदिक परंपरा में धर्म एक तत्व का नाम है, इसलिए अनेक धर्मों को स्वीकार करने वाला जो भले आज के जमाने में महापुरुष मान लिया जाए, भले बड़े अच्छे हैं, उनको कोई भेदभाव नहीं है, ये भंगी के यहाँ भी खा लेते हैं, ब्राह्मण के यहाँ भी खा लेते हैं, गौरव मानने जाए, किंतु यह सब पाखंड और शास्त्र विरुद्ध है। इसी ओर संकेत अनेक धर्म विभ्रांता
नाना प्रकार के, तथा धर्म नहीं है, धर्माभास हमारे महाराज कहते थे, है ना, एते सर्वे धर्माभासा न तो धर्मा, है ना, धर्म नहीं है, धर्माभास है, धर्म की तरह से भास रहे हैं, धर्म है नहीं। इसलिए अनेक धर्म विभ्रांता, एक स्त्रीना माने स्त्री लंपट, पाखंडवादी, पाखंडवादी, पाखंडवादी का मतलब केवल बुद्धि से धर्म का निर्णय करने वाले। देखो धर्म और तत्व दो चीजें ऐसी है, नोट करना, जो कोई तुम लिख रहे थे ना कुछ, है ना, धर्म और तत्व, परमेश्वर भगवान परमात्मा, इन दो वस्तुओं का ज्ञान वेद के अतिरिक्त दूसरे किसी उपाय से हो नहीं सकता। प्रत्यक्षेण, वेद भाष्यकार कहते हैं, प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायु न बुद्धिते, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान माने किसी भी दूसरे प्रमाण से, उपाय से जो चीज नहीं जानी जा सकती, एनम वेदन्ति वेदेनो, उस वस्तु को वेद के द्वारा ऋषि लोग जानते। तस्मात् वेदस्य वेदता, इसलिए वेदों की यही वेदता माने वेदत्व है ना। तत्व है परमात्मा भगवान ब्रह्म, भागवत में है ना, वदन्ति तत्तत्व वेदस् तत्व विज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तीन शब्दों के द्वारा तत्व का निर्वचन किया गया है शास्त्र। तो वह एक तो वह, और उसको प्राप्त करने का साधन है धर्म। साधन और साध्य, साध्य है तत्व साक्षात्कार और उसका साधन है धर्माचरण। ये दो चीजें एकमात्र वेद के द्वारा जानी जा सकती हैं, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। सब मनगढ़ंत है, बकवास है, पाखंड है ना। इसमें कहीं समझौता मत करना। इसी को यहाँ कहा है पाखंडवादिना। कहते नहीं नहीं, हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, हम तो वेद के बिना जो है निष्कर्ष निकाल देंगे। तुम क्या निकालो, तुम्हारे बाप ने निकाल दिया आज तक। वाक्य पदीकार कहते हैं, देखो तर्क के द्वारा जो वस्तु तय की जाएगी शास्त्रार्थ करके, युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा, वाक्य पदीकार क्या कहते हैं, देखो जो व्याकरणाचार्य तक पढ़ते हैं उनको अंतिम ग्रंथ ये पढ़ने को मिलता है, लेकिन हम अंतिम क्या पहले ही ग्रंथ नहीं आता। तो वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ के पदीकार कहते हैं कि देखो कोई कितना ही कुशल तार्किक हो, मराठी कुशल तार्किक हो, बड़ा जो है तर्क वितर्क जानने में कुशल, और बड़ा परिश्रम करके कोई तर्क से कोई वस्तु सिद्ध करे, यत्ने नानुमितोप्यर्था, बड़े यत्न से महीनों सोचता रहा तार्किक, और फिर ये सिद्धांत सिद्ध होता है, ऐसा कह दिया। किंतु उससे बड़ा तार्किक जब आएगा ना, कहेगा नहीं, गलत है, इन हेतुओं से ये सिद्धांत ठीक, तो तीसरा आ जाएगा, नहीं नहीं तुम्हारे दोनों के गलत। इन तर्कों के आधार पर ये सिद्धांत ठीक मानना चाहिए। यही बात वाक्य पदीकार कह रहे हैं। यत्ने नानुमितोप्यर्थः कुशलैः अनुमातृभिः, कुशल अनुमान करने वाले तार्किकों के द्वारा
बड़े प्रयत्न से कोई अर्थ सिद्धांत बना करके प्रस्तुत कर दिया गया कि हम ये कहते हैं सिद्धांत है, दूसरा बड़ा तार्किक आकर के उसको काट देगा। अभ्युग तरैया नहीं अन्यथा ही उपपाट देते, उससे ज्यादा कुशल तार्किक आएगा उसको भी काट देगा। देखिए वाक्यपति का कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि इस तरह से तर्क के द्वारा निर्णीत सिद्धांत सब कटते ही रहेंगे। उसको काट देगा, उसको काट देगा, उसको काट देगा। देखो जैन बौद्ध न्याय वैशेषिक है ना, तर्क के आधार पर जितने सिद्धांत ये बनाए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, ये सब एक दूसरे खंडन करते हैं। मानव की कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य कहते हैं 4 प्रकरण है मानव की कारिका। इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है ये, भाग्यशाली लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो वहाँ कहा है, कहा कि देखो जितने वेद के बाहर चिंतन करने वाले दार्शनिक हैं, इनके कोलाहल को दूर से सुनते रहो, है ना। दूर से क्यों सुनते रहो, थोड़ी देर में एक दूसरे को काट करके नष्ट हो जाएगा। सुन लो का सुंदर न्याय, उसका काट देगा, उसका काट देगा, और काट करके अंत में सब खत्म हो जाएगा। किंतु कभी न कटने वाला वैदिक सिद्धांत सुरक्षित रहे। गौड़पादाचार्य भगवान कहते हैं कि इन लोगों को लड़ने दो, हम लड़ेंगे नहीं। इनको कहेंगे 2 दिन 3 दिन खूब लड़ लो, लड़ने के बाद उनमें जो बच जाएगा अंत में उसको फिर हम पराजित करेंगे। किंतु गौड़पादाचार्य कहते हैं कि वो 2-4 दिन में लड़ करके साफ काट टूट करके खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। वैदिक सिद्धांत मात्र बचे, इसलिए इसको पाखंडवाद कहा। मनु भगवान कहते हैं या वेद बाह्या स्मृतय याष्टकाष्ट कुदृष्टय। देखो धर्म संस्कृत विद्यालय की परंपरा और यहाँ भी महाराज जी की परंपरा की छत्र छाया में ये संस्थाएं जहाँ भी आज भी हैं, इनकी महिमा और विशेषता। तो कहते हैं कि मनु भगवान कहते हैं कि वेद से बाह्य जो कल्पनावाद के आधार पर स्मृतियां लोगों ने बनाई हैं, बौद्ध स्मृति, जैन स्मृति, चार्वाक स्मृति, या वेद या स्मृति याष्टकाष्ट कुदृष्टय, कहते हैं कि वे सब के सब कुदृष्टियां, कुदृष्टियां माने कुत्सित दृष्टियां, मनमाने मनगढ़ंत सिद्धांत को कुदृष्टियां कहते हैं। सर्वातान छड़ा गया, उन सबों को निष्फल जानो, है ना। तो कहते क्यों, अरे उन लोगों ने कितना मेहनत किया होगा उन ग्रंथों को लिखने में। कहते हैं कि मेहनत करने से क्या होता है ना। तमो निष्ठा हिता स्मृता, वे उन लोगों के द्वारा स्मृतियां लिखी गई हैं जो तमोनिष्ठ हैं, जिनके मन में इस संसार के मूल भगवान के प्रति कोई आस्था ही नहीं है। जानते हो जड़वादी दार्शनिक, संसार की रचना जो है जड़ पदार्थों से हुई है। सांख्यों का भी यही मत है। वेदांती कहते हैं क्या पागलपन की बात करते हैं।
जड़ प्रगति अचेतन प्रगति जो है संसार को कैसे बना पाएगी। रेलगाड़ी है, कितनी तेज दौड़ती है और कितना बोझा ढोती है, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर चेतन अगर न हो तो सत्यानाश हो। चेतन तत्व भगवान से अधिष्ठित प्रगति जो है कुछ नहीं कर सकती। महाराज कहा करते थे, कहते थे कि देखो बेसन, चीनी, घी के मिश्रण से है ना रसोईया लड्डू बना लेता है ना। सामग्री तो सब प्रकृति से है, चीनी है, बेसन है, घी है, किंतु अगर बनाने वाला कोई न हो तो क्या बेसन अपने आप कूद करके कढ़ाई में से पहुंच जाए, चीनी अपने आप दौड़ के चली जाए, वो अपने आप पहुंच जाए। कोई एक चाहिए जो उनको सबको इकट्ठा करे और किस समय क्या चीज मिलानी है इसको जानने वाला हो। इसलिए अचेतन जड़ प्रकृति के द्वारा संसार की उत्पत्ति मानना जो है पाखंडवाद है। इसलिए तमो निष्ठा हिता स्मृता, यह संसार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा चला है, ये वेदांत का सिद्धांत। और तो और जाने दो, मीमांसक वैदिक दर्शन है, वेद के पर बहुत बड़ी आस्था है, इस वेदांतियों ने उनको काला झंडा दिखा दिया। नहीं, क्यों? ईश्वर को इनकार कर दिया। तो इसलिए जितने भी हैं उनको कहते पाखंडवादिना। माने ऐसे, देखो ये बात कही जाए है कि ऐसे कथा वक्ता नहीं बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत वैदिक परंपरा का साथ है, वेदों के प्रति अपार निष्ठा, अटूट विश्वास, ऋषियों के प्रति, वैदिक परंपराओं के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति, पाखंडवादी नहीं। यहाँ तक कहते हैं ऐसे लोगों को भगवान सुखदेव जी के शास्त्र का उच्चारण करने में मनाही रखना, उनको मत बोलने देना। त्याज्यास्ते यदि पंडिता, कहो कि अगर बड़े विद्वान हो, कहा कितने विद्वान हो, उनको ठुकरा ये नहीं तो क्या होगा, कथा जो है बर्बाद होके रह जाएगी। और इन चीजों को नहीं जानने, नहीं मानने वाले लोगों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की परंपरा है ना दूषित हो रही है। तो शास्त्र की दृष्टि समझना चाहिए। और कहते वक्तु पार्श्वे सहायार्थम मन्यः स्थाप्यः तथा विदः पंडितः संशयक्षेता लोकबोधन तत्परः। कहते हैं कि ऐसे वक्ता जो आस्तिक हैं, वैदिक धर्म परंपरा के आस्थावान हैं, पाखंड विरोधी हैं, ऐसे महान पुरुष को वक्ता के रूप में वर्ण करना चाहिए। और साथ में उनके पास में एक और विद्वान, विशेष विद्वान, जो लोगों के संशयों का उत्तर दे सके, संशय क्षेत्रता, और लोगों को प्रश्नों का समाधान करने में कुशल हो, बात को समझा देने वाले हों, ऐसे एक व्यक्ति और रखने चाहिए। अब ये है कि उनको वक्ता नहीं बनाया गया है कि वक्ता को बहुत बोलना पड़ेगा, और इतनी अधिक आयु वाले अधिक इतना बोल नहीं पाएंगे, किंतु उनको उनके देख रेख में जो है कथा चलाए। कभी कोई जिज्ञासु प्रश्न करते हैं तो समाधान करते।
माने श्रीमद् भागवत की कथा में अगड़म बगड़म की मिलावट न हो, कोई संशय न रह जाए और मिलावट कोई चीज न हो। आजकल तो खाने पीने की जो सब मिलावट ही मिलावट भर गए, दूध भी कुछ भी शुद्ध नहीं, तो स्वास्थ्य कहाँ से शुद्ध है। फिर कहते हैं भक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम दिना दर्वा व्रतात्तये अरुणोदये शौच निर्वर्त्य शौचम स्नानम समाचरे। वक्ता को चाहिए कि जिस दिन से कथा प्रारंभ होने वाली हो, भूत निकाला गया है ना ज्योतिषी के द्वारा, उसके एक दिन पहले क्षौर कर्म करवा लिया। और इसके बाद फिर कथा के दिन चलेगी, उसके बीच में क्षौर कर्म नहीं हो। किंतु जैसा हमने सुना है कि लोग इस विधि का पालन नहीं करते, यह अपराध है। कहते हैं कि देखो प्रातःकाल अरुणोदय समय में ठीक धूप करके शौच स्नान संध्या वंदन आदि नित्य कर्म संपन्न करके और जो है नित्यम संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यम संप्रयत्नतः नित्य प्रातःकाल जल्दी उठना और सारे कृत्य संध्या वंदन आदि संक्षेप में संपन्न करना है ना, ज्यादा जप न बढ़ाना, क्योंकि मुख्य कार्य जो है कथा का है। कथा विघ्न विघातायो गणार्थम प्रपूजयेत्, और कथा में कोई विघ्न न आ जाए इसलिए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। तेन संतर्क शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत्, इसके बाद पितरों को तर्पण करे, है ना, शुद्धि के लिए, है ना। जो सोता है वह पिता पितामहादिकों को तृप्त करे, है ना, शुद्ध कुल का साबित हो जाए, है ना। और प्रायश्चित भी किया जाता है, प्रायश्चित्तम समाचार। मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा, एक विशाल मंडल है ना, कई तरह के मंडल होते हैं, लिंगतोभद्र सर्वतोभद्र आदि मंडल, और उस मंडल में भगवान श्री हरि की स्थापना करनी चाहिए। कृष्णम उद्देश्य मंत्र चरेत पूजा विधि प्रमाद, और भगवान की सर्वतोभद्र मंडल में स्थापना करके, है ना, भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य करके मंत्रों के द्वारा पूजा करे। प्रदक्षिणा नमस्कारान पूजान्ते स्तुतिमाचरे, है ना, पूजा के अंत में प्रदक्षिणा प्रणाम नमस्कार करके स्तुति करे। स्तुति में भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? संसार सागरे मग्नम दीनम त्वं करुणानिधे, हे भगवान आप करुणा के समुद्र हो, मैं संसार समुद्र में डूब रहा हूँ, बड़ा दीन हूँ, माने मुझ में कोई शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें शक्ति से निकल पाऊं। आपके कृपा के बिना, अनुग्रह के बिना मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। आप कृपा करके मेरा उद्धार करो। कर्मग्राह गृहीतांगम मामुद्धर भवानवात्, मैंने स्वयं जो पहले विपरीत कर्म किए हैं, विरुद्ध कर्म किए हैं, उन कर्मों के बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ, है ना, इसलिए मुझ में कुछ भी
प्रयत्न करने की सामर्थ्य भी नहीं है, मेरे अंग प्रत्यंग बंधे हुए हैं। देखो व्यक्ति बंधा न हो तो उठ करके चल पड़े, उससे बाहर निकल जाए, लेकिन बांध के जो जाए कैसे बाहर निकलेगा? तो कर्म के रस्सों से मैं बंधा हुआ हूँ और संसार समुद्र में गिरा पड़ा हूँ। ऐसे संसार रूपी समुद्र से हे कृपा निधि भगवान, आप मेरा उद्धार करो। ये ऐसी भावना, क्योंकि देखो भगवान के अलावा कोई भी न तो रक्षा करने वाला है न उद्धार करने वाला, सब जो है बकवास की चीजें। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। सनकादि ऋषि कहते हैं कि इसके बाद श्रीमद्भागवत ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए प्रयत्न पूर्वक, है ना। प्रयत्न पूर्वक माने वही फूल नहीं है तो फूल मंगाओ, चंदन फूल मंगाओ, प्रयत्न इसलिए कहा गया है कि चलो हाँ जोड़ लिया, हो गया नहीं, प्रयत्नतः, क्योंकि ग्रंथ जो है साक्षात भगवान का स्वरूप, इसलिए प्रयत्नतः। कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। देखिए विधि पूर्वक पंचोपचार ही सही धूप दीप से समन्वित रूप में पूजा करनी चाहिए। ततस्तु श्रीफलम धत्वा नमस्कारम समाचरेत्। श्रीफल नारियल का फल आगे अर्पण करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलम तदा। इसके बाद मन को प्रसन्न करके प्रसन्न चित्त से स्तुति करनी चाहिए, है ना। किसकी? श्रीमद्भागवत ग्रंथ की। पहले तो भगवान की स्तुति की गई, अब ग्रंथ की स्तुति, क्यों? ग्रंथ भगवान का ही स्वरूप है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद्भागवत नाम का यह शास्त्र, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। स्वीकृतोषि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। हे स्वामिन, हे भगवान, मैंने आपको स्वीकार किया है, यह भगवान की ही वाङ्मयी मूर्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हे भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मैंने इसको आपके स्वरूप को स्वीकार किया है। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया। मेरा यह मनोरथ हे भगवान सब प्रकार से सफल हो जाए। निर्विघ्नेन यो कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे भगवान, हे केशव, मैं आपका दास हूँ, मेरा यह मनोरथ निर्विघ्न रूप से सफल होकर के प्राप्त हो जाए। एवं दीन वजह प्रोक्त्वा वक्तारं चाथ पूजयेत्। इतना सब करने के बाद, है ना, दीन वचन बोल करके फिर वक्ता की पूजा करनी चाहिए। शंभूष वस्त्रभूषा भी पूजान्ते तम च संस्तुयात्। सनकादि ऋषि कहते हैं कि वक्ता को पहले नूतन वस्त्र धारण करावे और फिर पूजा करे चंदन पुष्पादि, और फिर स्तुति करे। स्तुति कैसे करनी चाहिए? सुखरूप प्रबोधज्ञो सर्वशास्त्र विशारद
एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे भगवान, आप साक्षात भगवान सुखदेव जी के स्वरूप हो और आप प्रबोध माने शिष्यों को ज्ञान कराने का ढंग आप जानने वाले हो। सर्वशास्त्र विशारद, क्योंकि आप समग्र शास्त्रों के विशारद हो, मर्मज्ञ हो। एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। आप कृपा करके श्रीमद् भागवत की कथा का मेरे समक्ष प्रकाशन कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? जिससे कि मेरा ज्ञान नष्ट हो जाए। मदज्ञानम विनाशय। देखिए, श्रोता को यह प्रार्थना करनी चाहिए और वक्ता को कथा ऐसी कहनी चाहिए कि श्रोता का ज्ञान नष्ट हो, केवल मनोरंजन हो ये नहीं। मदज्ञानम विनाशय। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः शेषे मुदा। सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि। सनकादि ऋषि कहते हैं कि यह तरीका है श्रोता के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का। लेकिन सुनना आरंभ करने के पूर्व कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः शेषे मुदा। माने पहले के नियम और पीछे के नियम। कथा प्रारंभ के पहले और कथा समाप्ति के बाद। क्यों? है ना, प्रसन्न होकर के कल्याणकामी को ये नियम का पालन करना चाहिए। सप्तरात्रम यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि। 7 रात्रि तक सप्ताह कथा के समय यथाशक्ति जितना नियम पालन हो सके स्वास्थ्य को देखते हुए, है ना, तो उन नियमों का धारण करना चाहिए, है ना। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवर्तय। कथा में कोई विघ्न न आ जाए, बीच में रुकावट न आ जाए, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण भी करना चाहिए, है ना। कर्तव्यम तैर्हरिर्जाप्यो द्वादशाक्षर विद्या। वे 5 ब्राह्मण जो हैं वर्ण करके बैठा ले जाएं और उनके द्वारा श्री भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया जाए, तो उससे कथा में कोई विघ्न नहीं आएगा। ब्राह्मणान वैष्णवांश्चान्यांश तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्। सनकादि कहते हैं कि देखो, महान ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, भक्तों को और तीसरे जो कीर्तन करने वाले हैं, मंडली होती है, इन सबों को नमस्कार करो। यजमान को चाहिए उनको माला पहनाओ, चंदन लगाओ। नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञा, और उनसे आज्ञा मांगो कि अब मैं बैठूं महाराज, आपकी आज्ञा हो। तब कहते हैं जब आज्ञा वे सब दे दें, दत्ताज्ञा स्वयं आसन माविशेत्, तब स्वयं यजमान आसन पर विराजमान हो। लोक वित्त धनागार पुत्र चिंताम विदस्य च, कथा चित्त शुद्धमति सा लभेत फलमुत्तमम्। सनकादि कहते हैं कि देखो, लोक माने संसार, वित्त माने अपने पास जो सामग्री ऐश्वर्य है, धन,
आगार माने मकान, पुत्र, इन विविध प्रकार की चिंताओं को एक तरफ कर दो, निश्चिंत हो जाओ, केवल मात्र कथा में चित्त लगा दो, है ना, शुद्ध मति से, है ना। सालभेद फलमुत्तमम, ऐसा श्रोता जो है इस श्रीमद् भागवती कथा को सुन करके उत्तम उत्तम फल प्राप्त कर लेता है। सूर्योदयमारभ्य सार्धत्रि प्रहरांतिकम वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता। शनकादि कहते हैं सूर्योदय के समय से लेकर के, है ना, 3.5 प्रहर तक, है ना, जो है कथा वाचन करनी चाहिए वक्ता को, और सांगोपांग धीर कंठ से, बहुत तेज नहीं बहुत मंद नहीं, बुद्धिमान वक्ता को कथा कहनी चाहिए। 3.5 प्रहर में कितने घंटे हो गए? 3 3 को 9, 10, 10:30, 10:30 घंटे का कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम्। मध्याह्न में बीच में 2 मुहूर्त तक कथा का विराम किया जाना चाहिए। जल वल पी लो। तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। किंतु विराम के समय में और काम न करने लगो। विराम के समय में वैष्णव जनों के द्वारा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। मलमूत्रजयार्थम ही लघ्वाहारः सुखावह। कथा के मध्य में उदर शुद्ध हो, मलमूत्र जो है व्यवस्थित हो, लघु आहार करना चाहिए, सुखकारी होता है। हविष्यान्नेन कर्तव्यो एक बारम कथार्थिना। कथा का श्रोता को चाहिए कि हविष्यान्न के रूप में एक बार 24 घंटे में, मध्याह्न या सायंकाल, उपोष शक्त रात्रम वै शक्तिश्चेत सुनुयात तदा। हाँ, अगर शरीर में बल हो तो 7 दिन तक उपवास करके भी कथा सुनी जा सकती है ना। अथवा घृतपानम पयःपानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम, है ना। परिमाण के रूप में घृत पी करके, दुग्ध पी करके सुखपूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। अथवा फलाहारेण वा श्राव्यम एक भक्तेन वा पुनः, अथवा फलाहार कर लेना चाहिए, अथवा फलाहार से भी न चले तो एक बार भोजन कर ले, दोबारा न करें। सुख साध्यम भवेद यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्। आशय क्या है कि श्रवण करने में सुख साध्य मार्ग अपनाना चाहिए। और तुम कठोर मार्ग अपना लोगे तो बीमार पड़ गए तो कथा विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए कथा में बाधा न पड़े, इसलिए सुखपूर्वक शरीर की शक्ति को देख करके नियम लेना चाहिए। भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। इसीलिए शनकादि ऋषि कहते हैं कि देखो, हाँ, कथा श्रवण करने वाले को भोजन भी कर ले एक बार तो मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। वो सोचे कि नहीं नहीं, हम तो 1 गिलास दूध पी करके ही सुनेंगे, बीमार पड़ जाएगा, विघ्न आ जाएगा। नुपवासो बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। इसलिए कथा में विघ्न होने की संभावना हो तो उपवास श्रेष्ठ नहीं है। सप्ताव्रतीनाम पुरुषाम नियमान शनु नारद। अब शनकादि कहते हैं कि देखो,
सप्ताह कथा का व्रत लेने वालों के नियम मुझसे सुनो, नारद जी को कहते हैं। सबसे पहली बात, विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार है कथा श्रवय। भगवान विष्णु की दीक्षा प्राप्त किए बिना कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। ये पहली बात। और ब्रह्मचर्यम अधाशुद्धि पत्रावल्याम च भोजनम, ब्रह्मचर्य का पालन हो, भूमि पर शयन हो, पत्तल में भोजन किया जाए, कथा समाप्तो भुक्तिम चो कुर्यात् नित्यम कथावृत्ति। कथावृत्ति को चाहिए कि कथा समाप्त होने के बाद ही भोजन करे। अगर फलाहार कर रहा है तो बीच में ले सकता है, किंतु भोजन करके अगर व्रत लिया है तो कथा समाप्ति के अंत में ही भोजन करना चाहिए, है ना। एक बार भोजन में भी द्विदलम मधुतैलम चो गरिष्ठान्नम तथैव चो भाव दुष्टम पर्युषितम जहिया नित्यम कथावृत्ति। दो दाल वाले, है ना, जैसे मटर है, चने वगैरह, मधु, तैल, गरिष्ठ भोजन, हलवा वगैरह, है ना, ये नहीं लेना चाहिए। भाव दुष्टम पर्युषितम, जिस आहार के प्रति भाव दुष्ट हो, माने बनाने वाले ने अन्यमनस्क होकर के बनाया है तो भाव दूषित हो गया। अगर बासी है तो भी ठीक नहीं। जहिया नित्यम कथाव्रति, इस प्रकार का भोजन कथा का व्रत लेने वाले को नित्य छोड़ देना चाहिए। भाव दुष्ट न हो, गरिष्ठ न हो और बासी न हो। वृंताकम चो कलंजम चो दग्धमन्नम मसूरिका निष्पावाद्यामिषम चैव वर्जयेद्यः कथावृत्ति। कहते हैं देखो, वृंताक माने इसको क्या कहते हैं? हाँ, भटकटैया की सब्जी बनाते हैं क्या? कलंज। कलंज तो उसको भी कहते हैं, लहसुन प्याज वगैरह को, है ना। और दग्ध माने जला हुआ मसूर की दाल, निष्पावाद्यामिषम, और आमिष आदि मांस इसको कहते हैं, है ना। कथावृत्ति को नित्य इनका त्याग कर देना चाहिए। अच्छा, अब कोई देखो यहाँ यह प्रश्न कर दे कि अरे ब्राह्मणों को यहाँ तो चलता ही नहीं ये सब कुछ, तो इनका नियम क्यों किया जा रहा है? किंतु कथा सुनने का व्रत लेने वाला ब्राह्मणेतर कोई है, वो अन्य समय पर जो है ग्रहण करता है, तो भी उसको कथा के समय में इनका त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण तो खैर चीजें लेते ही नहीं। पलांडुम लसुनम हिंगुम मूलकम व्यंजनम तथा नालिका मूल कूष्मांडम नैवाद्याद्य कथावृत्ति, है ना। ये देखिए पलांडु वही आ गया प्याज, लहसुन, लहसुन जानते ही, हींग, मूली, ग्रंजन माने बैंगन जिसको कहते हैं, नालिका मूल, कूष्मांड कुम्हड़ा, कथावृत्ति इनका भक्षण न करे। द्विपाचितम सूतकान्नम भूमिजम लवणम तथा मत्स्य मांस मजा दुग्धम पलवलूदम च वर्जयेत्। और देखिए कहते हैं द्विपाचितम, 2 बार पकाया हुआ, द्विवारम पाचितम। द्विवारम पाचितम का मतलब क्या हुआ कि पहले स्पेशल भोजन बनाया गया,
फिर दोबारा फिर और लोगों के लिए बनाया गया। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह सूतक कान और भूमि से उत्पन्न होने वाले कंद आदि, लवण आदि, मत्स्य मांस मजा दुग्धम, मछली मांस, बकरी का दूध है ना, पलवलोदम। पलवलोदम किसको कहते हैं? पलवलोदम जो है बोलता मैंने त्याज्य वस्तु है, इसका वर्जन करना चाहिए। हाँ, तुम भी पलवलोदम जो है, तुम भी तो लौकी को कहते होंगे। सबकी परिभाषाएं दी है इन्होंने। फिर कहते कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरैश्च कथावृत्ति। ये तो बाहरी नियम बताए। अब शनकादि कह रहे हैं कि अपना अंतःकरण कैसा हो। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, मेरे बराबर कौन है, लोभ, दम, पाखंड, मोह, द्वेष, दूरैश्च कथावृत्ति। कथा का व्रत लेने वालों को इनसे सबसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम कुरुगो वृत्तिनाम कथा स्त्रीराज महताम निंदाम भर्जयेद्यः कथावृत्ति। शनकादि महर्षि कहते हैं कि देखो, वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गऊ, व्रत लेने वाले, इनकी, स्त्री की, राजाओं की, महान पुरुषों की निंदा जो है दूर से छोड़ देना, ये सब नहीं करना, कम से कम। क्योंकि देखो, ये अंतरंग नियम है। क्योंकि असल में ये सब करते रहने से ही तो दुर्दशा को प्राप्त हुआ। ये सब जो आदर की वस्तुएं हैं उनकी निंदा करना, आलोचना करना, उसी से तो वह संसार के भंवर में डूब रहा है। अब कम से कम 7 दिन कथा का व्रत ले करके तो उनसे बचो। आगे पीछे फिर कर लेना तो कर लेना, इससे स्वभाव बनेगा, स्वभाव में परिवर्तन आएगा। और एक बार जब नियम ले करके ऐसा कर लेगा तो उसको सुख मिलने लगेगा, तो कभी यह काम नहीं करेगा, तो उसका ये फल होगा। कथा का जो है कोई सामान्य वस्तु थोड़ा ही है, उसमें ये शक्ति आ जाएगी। फिर दोबारा जो है कान पकड़ लेगा, अब ये काम मैं कभी नहीं करूंगा। रजस्वरान्त्यज म्लेच्छो पतितभ्रात कष्टथा द्विज विद्वे क्या है, द्विज के बाद क्या है, द्विज वेद बाह्य से ना बदे देह कथा व्रती है ना। कहते हैं जी रजस्वला से अंत्यज म्लेच्छ है ना, चांडाल, म्लेच्छ, पतित, जो महापाप करके पतित हो गए है ना। व्रातक माने जो बहिष्कृत है इनसे है ना, और ब्राह्मण और वेद से द्वेष करने वाले से। कथा का व्रत लेने वाले को इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण से द्वेष करता हो, वेद से द्वेष करने वाले, उसे हाथ जोड़ लो कि भैया 7 दिन हमारे पास मत आना, हमको दिखाई न पड़ना, कम से कम।
ये देखिए, क्योंकि देखिए अगर कथा का बट लेकर के ये सब करता रहा तो क्या उद्धार होगा उसका? सत्यानाश की व्यवस्था तो अपने साथ में के लिए बैठा है, इसलिए ये तो बहुत सावधानी पूर्वक इनसे बचना चाहिए। और कलयुग भी ये सब बड़ा आसान है, चाहे किसी की निंदा कर दो, किसकी आलोचना कर दो, बाएं हाथ का खेल है, इस सब से बचना चाहिए। भजय कथावती। अच्छा, आप देखिए, सत्यम शौचम दयामौर्मार्जवम विनयम तथा उदार मानुषम तद्वदेवम कुर्यात् कथावती। सत्य, शौच है ना, और दया, मौन, आर्जव माने विनम्रता, और विनय सरलता, आर्जव का कर लो सरलता, विनम्रता, उदार मन वाला होना है ना, तद्वदेवम कुर्यात् कथावती। उसी प्रकार से कथा का व्रत लेने वाले को ऐसे आचरण वाला होना चाहिए, माने शुभ गुणों को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। देखो अब शनकादि ऋषि क्या कहते हैं कि देखो कथावृत्ति के लिए तो ऐसे नियम बनाए गए, बताए गए कि जो ऐसे हो उनसे बात न करे, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत बार पाप किया है, वेद की निंदा भी की है, ब्राह्मण निंदा भी की है, तो उस पाप से छुट्टी पाने के लिए कथा सुनने के लिए आ जाए। उसको रोकना नहीं कि तुम कैसे आ गए, तुम तो वेद की निंदा करने वाले हो, वो सुनने के लिए आ जाए। क्यों? भगवान की कृपा हुई है तभी तो इतना पाप करने वाले के मन में ये भावना जगी है कि मैं कथा सुनूं, इसलिए वह तो भाग्यशाली हो गया है। उसको रोकना नहीं चाहिए, खुले आओ 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 सुनो। दरिद्र हो, क्षय माने राजयक्ष्मा रोग, निर्भाग्य भाग्यहीन है, पाप कर्म करने वाला है, संतान नहीं है, मोक्ष कामना वाला है, तो उसको कथा सुनना चाहिए। अपुष्पाकाक बंध्या च बंध्याया च मृतार्भका शबद गर्भाचया नारी तया श्राव्या प्रयत्नता। इसी प्रकार से स्त्रियों के बारे में नियम बता रहे हैं। अपुष्पा माने जिसको रजोधर्म ही नहीं होता, विकार है। काक बंध्या है ना, माने जिसका गर्भ स्रवित हो जाता है। बंध्या जिसको कभी गर्भ रहा ही नहीं। मृतार्भका अथवा पुत्र होकर के मर जाता है। शरद गर्भा गर्भस्राव हो गया। या नारी तया श्राव्या प्रयत्नता। ऐसी स्त्री को प्रयत्न पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। एतेन विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। भगवान कहते हैं इस विधान के अनुसार, है ना, कथा सुनने में प्रवृत्त होने पर वह श्रवण अक्षयतर होता है, अविनाशी होता है। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। और वह अत्यंत उत्तम दिव्य करोड़ों यज्ञों के समान फल देने वाली कथा होती है। ऐसे